हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक टॉपिक जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति का नियमन। यह टॉपिक क्या होता है समझिए। जैसा कि आपने बहुत पहले ही पढ़ा है कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं या रेप्लिकेशन कहते हैं। लेकिन जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या लिप्यंतरण या अनुलेखन कहते हैं। लेकिन जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे हम अनुवादन कहते हैं या ट्रांसलेशन कहते हैं या भाषांतरण कहते हैं। तो बहुत पहले की बात है, सन 1961 के पहले ये किसी को कुछ पता नहीं था इस सब के बारे में। डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है। जो जेनेटिक कोड होता है इसी के बारे में सबको सब कुछ पता था। लेकिन तब आते हैं हमारे एक महान साइंटिस्ट जैकब व मोनार्ड। इन्होंने 1961 में इसेरिया कोलाई नामक जीवाणु पर एक प्रयोग किया और बताया कि जो आनुवंशिक कूट होता है वह सिर्फ यही बताएगा कि डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा, डीएनए से एमआरएनए कैसे बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा। मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब बच्चों होता है सुगर ग्रुप, पेंटो सुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट ग्रुप, यही होता है न्यूक्लियोटाइड। फास्फेट ग्रुप को हटा दोगे तो हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। ये सब चीजें होती हैं। तो इसका प्रोटीन निर्माण कैसे बनेगा, उसका एक साचा होता है, ब्लूप्रिंट होता है। जैसे ईंट आप बनाते हैं तो उसका एक साचा होता है ना। लेकिन वह प्रोटीन कैसे नियंत्रित होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो कैसे नियंत्रित होगा, कब प्रोटीन बनेगा, कब वह जीन शांत रहेगा, कब वह जीन सक्रिय होगा, इसके बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त किया जैकब और मोनार्ड ने। और वह कब सक्रिय रहेगा, कब ऑफ रहेगा। और इनको जैकब और मोनार्ड को, एफ जैकब एंड जे मोनार्ड को 1961 में बच्चों ये प्रयोग किए। उसके बाद 1966 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से मिला। इसी आधार पर इन्होंने यहाँ पर बताया कि यह जो जीन होती हैं कब कब अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं, कब कब नहीं ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ला सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लेवल उसके पहले ला सकते हैं, उसके बाद में ला सकते हैं। और रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशनल लेवल मतलब यहाँ पर लिप्यंतरण के स्तर पर ला सकते हैं और भाषांतरण के स्तर पर भी यहाँ पर चीजों को चालू कर सकते हैं और रोक सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे बच्चों कि यूपी बोर्ड की वेबसाइट हो या वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो जौनपुर उसकी वेबसाइट हो या कोई भी वेबसाइट हो, उसमें देखिए कॉलेज की वेबसाइट होता है तो एक लिखा रहता है स्टूडेंट लॉगिन, जिसमें आप स्टूडेंट लोग फॉर्म भरते हैं, उसको देखते हैं। कॉलेज लॉगिन वाले उस फॉर्म को अपने पोर्टल पर चढ़ाते हैं, सबमिट करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी वाले उसको हटा भी सकते हैं, चढ़ा भी सकते हैं या कॉलेज की मान्यता रद्द कर सकते हैं। तो सबका अलग अलग जगह से लॉगिन होता है, सबका अलग अलग जगह से नियंत्रण होता है। इसी प्रकार से यहाँ 1 2 3 4 जगह से नियंत्रण किया जा सकता है। दो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर, एक प्री और एक पोस्ट पे, और 2 ट्रांसलेशनल लेवल पर, एक प्री और पोस्ट पर। तो इसी 2 जगह से यहाँ पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो जैकब मोनार्ड ने अपना जो मॉडल दिया उसमें उन्होंने 2 मॉडल बताया, एक आपका लाइकोपेरान मॉडल और एक ट्रिप्टोफान ओपेरान मॉडल। और उसमें उन्होंने बताया कि लाइकोपेरान मॉडल जो है उसको पहले पहले उन्होंने बताया इसमें 4 प्रकार के जीन होते हैं। और वो जीन कौन कौन से होते हैं। पहला जीन है आपका स्ट्रक्चरल जीन। इस प्रकार के जीन में प्रोटीन या एंजाइम निर्माण का कोड होता है। ये प्रायः एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक संरचनात्मक जीन से दूसरे जीन की ओर बढ़कर एक ही एमआरएनए पर सभी जीन का लिप्यंतरण करता है। इनसे फिर उपापचयी क्रियाओं के विभिन्न एंजाइम बनते हैं। एक प्रोमोटर होता है, यह वह स्थान है जहां पर लिप्यंतरण प्रारंभ होने से पूर्व आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से बंध जाता है और अनुलेखन के लिए संरचनात्मक जीन तक पहुंचता है। एक रेगुलेटरी जीन है, इस जीन पर निरोधक प्रोटीन का कोड होता है जो अन्य जीन के अनुलेखन की दर तथा समय को नियंत्रित करता है। एक ऑपरेटर है, प्रचालक,
यह प्राय प्रोत्साहक के समीप होता है। यह निरोधक प्रोटीन से जुड़ने के स्थल के रूप में होता है और इस प्रकार संरचनात्मक जीन की कार्यक्षमता का नियमन करता है। तो इसी तरीके से लाइकोपेरान मॉडल यहाँ पर आगे बताया जाएगा। ठीक है बच्चों।